सबसे पहले सभी बच्चों को बहुत 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 नमस्कार, प्यार भरा। और मैं आशा करता हूँ आप सभी भी ठीक ही होंगे। आज अपने एक साथ का इंस्ट्रूमेंट एक नया चैप्टर मैंने उठाया है, वायुमंडल, जो कि बीपीएससी 4.0 प्लस एस्टेट एंड कुछ सिविल सर्विसेज में भी इसके पॉइंट से क्वेश्चंस जरूर उठते हैं। 100% एक एक या दो नंबर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इस अध्याय को आज कवर करेंगे हम लोग। क्या? वायुमंडल। वायुमंडल वायुमंडल क्या होता है? जैसे कि सभी हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल कई तरह की गैसों का एक मिश्रण होता है, जो हमारी अर्थ या पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बनाए होता है। तो वायुमंडल हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, हमारी पृथ्वी की स्थिति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसलिए वायुमंडल बहुत ही आवश्यक है हमारी पृथ्वी पे बहुत तरह की चीज़ों का बैलेंस बनाने के लिए। जैसे कि पृथ्वी पर जीवन तो संभव है, लेकिन जीवन के संभव होने के लिए यहाँ 3 तरह की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि शायद आप जानते भी हों, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी पे जीवन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर इसको आप ऐसे डायग्राम समझेंगे, देखते जाएँगे, सबसे पहला हमारा हो जाता है वायुमंडल। वायुमंडल, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये हो जाता है जलमंडल। जलमंडल। और थर्ड हो जाता है हमारा स्थलमंडल। स्थलमंडल बड़ा हो गया, स्थलमंडल। जब ये तीनों चीज़ें पृथ्वी पे मिलती हैं, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं पृथ्वी पर, तब जाके हमारा बनता है जैवमंडल। तब जाके हमारा क्या बनेगा? जैवमंडल। जैवमंडल। तो जैसा कि हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं, इन तीनों चीज़ों के मिलने के बाद ही पृथ्वी पे जीवन संभव है, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ जीवन की शुरुआत होती है। और जैवमंडल इसलिए इस तीनों के मिलने के बाद जो चीज़ें मिलके सामने आती हैं, इसको बोलते हैं हम जैवमंडल। जीवन जीने के लिए तीनों चीज़ों की आवश्यकताएँ पड़ती हैं। जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए और स्थल की भी ज़रूरत पड़ती है। स्थल जैसे प्रीवियस क्लास में मिट्टी पढ़ाई थी मैंने, तो इसी का पार्ट एक तरह से हो सकता है। तो वायुमंडल के बारे में देखेंगे हम लोग। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल चैप्टर की शुरुआत आज हम करते हैं। वायुमंडल के बारे में भी बहुत कुछ जानेंगे हम लोग आज। देखेंगे वायुमंडल कैसे, क्या-क्या होता है वायुमंडल में। जैसे कि हमने अभी बताया कि वायुमंडल क्या है? कई तरह के गैसों का मिश्रण है, जो कि हमारी पृथ्वी को, हमारी अर्थ को चारों तरफ से एक आवरण या परतों के रूप में घेरे हुआ है। कभी-कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि ब्लैंकेट ऑफ अर्थ या हमारे पृथ्वी के कम्बल किसे कहते हैं? तो वायुमंडल को। कभी-कभी कुछ 1 नंबर क्वेश्चन कहीं-कहीं आया हुआ है, मैंने भी देखा हुआ है इसको। तो आज शुरुआत करते हैं वायुमंडल नामक पोर्शन की, जो कि उम्मीद करता हूँ आपके लिए बेहद ही अच्छा साबित होगा। और साथ में इस चैप्टर को आज ऐसे पढ़ेंगे कि आप इसको पढ़ने के बाद किसी और को भी पढ़ा सकें और समझ सकें। और साथ में एक-एक परतों के बारे में जब पढ़ेंगे, तो वहाँ से जो मेन-मेन क्वेश्चन्स उठते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे आज हम। तो शुरुआत करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल। वायुमंडल। वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। एटमॉस तो वायुमंडल क्या है? मैंने बताया कि कई तरह की गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, जिसमें से 4 गैसें मुख्य रूप से होती हैं, प्रमुख होती हैं। उसको मैं साइड से लिख देता साइड में लिखता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आता रहे। पहली गैस हमारी क्या पाई जाती है वायुमंडल में? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। दूसरी पाई जाती है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सभी जानते हैं, जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना हम साँस नहीं ले सकते हैं। सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। ये हो जाती है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। थर्ड हमारी गैस पाई जाती है वायुमंडल में आर्गन। आर्गन देख लेंगे। आर्गन। और एक फोर्थ नंबर ज़्यादा पाई जाती है जिसकी अधिकता होती है कार्बन की। फोर्थ नंबर कार्बन। कार्बन। अगर हम वायुमंडल में अपने इन गैसों का कुछ प्रतिशत देखें, तो कुछ इस प्रकार से निकल के आता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसको।
78% माना जाता है, 78% माना जाता है। देन वही ऑक्सीजन को देखेंगे तो राउंड फिगर 20.93 माना जाता है, या राउंड फिगर में इसको 21% भी हम लिख सकते हैं। वहीं आर्गन की बात करें तो आर्गन क्या है, ये पाई जाती है 0.93%। इन परसेंटेज को ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, आर्गन कितने परसेंट है, और वहीं कार्बन के बारे में पूछा जाता है। कार्बन क्या होती है, 0.03% कार्बन का प्रतिशत रहता है। तो कार्बन क्या है, बहुत ही भारी गैस होती है, ये हमारे पहली परत में पाई जाती है। तो कार्बन ही बहुत ही ज्यादा ये भी आवश्यक गैस है। तो देखेंगे आगे हम वायुमंडल की कुछ परतों के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे कि हमें याद भी हो जाए साथ के साथ। तो सबसे पहली परत के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम मैं बनाना चाहूंगा। देखेंगे जैसे एग्जांपल, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, हमारी क्या है, अर्थ है। अर्थ पे घर वगैरह भी बने रहते हैं, पेड़ पौधे भी कुछ ऐसे ऐसे बने रहते हैं, यहाँ लोग भी रहते हैं। तो इसी के ऊपर हमारी फर्स्ट लेयर शुरुआत होती है, जिसको हम बोलेंगे क्या, क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेयर को क्षोभ मंडल। फर्स्ट लेयर क्या बोलेंगे हम, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है, हमारी अर्थ से लगभग 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक होती, कितनी, 8 किलोमीटर तक। और वहीं इधर देखेंगे कि 18 किलोमीटर तक जाती है, 18 किलोमीटर तक जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, जब इसकी ऊंचाई नापी जाती है तो हमारे ध्रुवों पर, मतलब पोल एरियाज पर इसकी दूरी कम होती है। वहीं इक्वेटर या विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इसीलिए ध्रुवीय एरिया में 8 किलोमीटर और विषुवत रेखीय एरिया में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक देखी जा सकती है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है औसत ऊंचाई के लिए, तो इसके लिए एवरेज माना जाता है क्या, 14 to 16 किलोमीटर। ठीक, इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे। ये हमारी फर्स्ट लेयर हो जाती है, इसका नाम क्या है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल। अब हमारी यहीं से आ जाएगी सेकंड लेयर, सेकंड लेयर आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, इसको बोलेंगे हम समताप मंडल। ये परत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, हमारी अर्थ के लिए खासकर, हमारी अर्थ के लिए खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। ये वाली लेयर, सेकंड लेयर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। इसकी जो ऊंचाई होती है यहां से 15 किलोमीटर होती है, कितनी, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। इसकी अच्छी बात क्या है, इसको समताप मंडल इसलिए बोला जाता है, पहली बात, यहाँ का जो तापमान होता है एक बराबर होता है। यहाँ पर समताप मंडल होता है। मैं पहले पांचों लेयर्स बता देता हूँ, उसके बाद एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। थर्ड आ जाती है हमारी यहाँ पर, थर्ड मध्य मंडल, थर्ड मध्य मंडल, मध्य मंडल आ गई। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा फोर्थ नंबर पर आयन मंडल, फोर्थ नंबर पर आयन मंडल, फोर्थ नंबर पर आ जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल। और जैसे कि 5 लेयर है, आखिरी लेयर हमारी आ जाएगी कौन सी, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल या बाहर बाहर का मंडल। इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल हो गया। इसकी एक बार सबकी ऊंचाई होती है, ये 8 to 18 चलती है इसकी हाइट। देन वहीं पर 18 किलोमीटर से आगे फिर समताप मंडल 50 किलोमीटर तक। देन उसके बाद मध्य मंडल जो 50 किलोमीटर बाद 80 किलोमीटर तक जाती है।
80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। उसके बाद 80 किलोमीटर के बाद उसके बाद आती है हमारी आयन मंडल। आयन मंडल क्या होता है? ये 640 किलोमीटर, 614 किलोमीटर। उसके बाद बाह्यमंडल, बाह्यमंडल 640 किलोमीटर के बाद पड़ता है, जिसके बारे में अभी गणना नहीं की गई, एग्जैक्ट उसके बारे में पता नहीं गया कहाँ तक गई हुई है वो, उसके बाद कोई भी अभी एग्जैक्ट चीजें। लेकिन 640 किलोमीटर के बाद हमारा बाह्यमंडल शुरू हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसे कि पहली लेयर हमारी क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या है? इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जैसे कि मौसम से संबंधित घटनाएं कहाँ होती हैं? मौसम से संबंधित घटनाएं कहाँ होती है हमारी? क्षोभ मंडल में। कौन सी? मौसम, मौसम या मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं यहीं पे ही होती हैं। और साथ में सेकंड यहाँ क्या होता है? इसी वाले पार्ट में हमारा CO2 या यह हमारा कार्बन नामक गैस पाई जाती है। कार्बन नामक गैस पाई जाती है, काफी गर्म होता है। और ये कार्बन गैस क्या होती है? ये थोड़ा भारी भी होती है, इसीलिए इस वाली लेयर में पाई जाती है। सबसे भारी गैस यही होती है। उसके बाद इस लेयर की एक विशेषता और है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर उठते हैं, यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे घटने लगता है। तो यहाँ क्या होता है? 164 मीटर, हर एक 164 मीटर के पर यहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? माइनस में जाता है, -1 डिग्री हो जाता है, -1 डिग्री हो जाता है। तो क्षोभ मंडल से यही 2-3 क्वेश्चन उठते हैं। पहला, पृथ्वी के सबसे पास का मंडल, पृथ्वी के पास का मंडल, पृथ्वी के पास का मंडल है। तो यहां से प्रश्न कहां से बनते हैं, इसको देखते हैं पहले। सबसे पहली बात, क्षोभ मंडल हमारा सबसे पहला लेयर है अर्थ में, जहां पर मौसम से संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। इसी मंडल में कार्बन नामक गैस पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। और साथ में यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर भी कम होता जाता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। तो क्या होता है? 164 मीटर पर यहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर होगा, देन नेक्स्ट 164 मीटर जाएंगे तो फिर 1 डिग्री कम होता जाएगा। इसीलिए जैसे जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं, अच्छा होता जाता है और टेम्परेचर डाउन होता जाता है। इस मंडल की ये विशेषता है। उसके बाद पृथ्वी के सबसे पास का मंडल भी है। यहाँ से यही 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं, अभी तक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। मौसम की घटनाएं मतलब बारिश हुआ, तूफान हुआ, बिजली का कड़कना हुआ, सारी चीजें यहीं पर मौसमी घटनाएं घटती हैं। अब आते हैं हम अपने सेकंड लेयर पर, समताप मंडल पर। समताप मंडल पर, समताप मंडल क्या होता है? समताप मंडल में से 2 क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा। ये क्वेश्चन पहला, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत कौन सी है? सबसे अच्छा मंडल कौन सा है? तो ये समताप मंडल है। समताप मंडल किस लिए अच्छा है? वायुयान के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा करता है, जिससे कि वायुयान इस वाली लेयर में बहुत ही अच्छे से उड़ सकते हैं। वायुयान के लिए आदर्श आदर्श प्लेस हो जाता है ये, ठीक। और वही सेकंड, जो कि हम लोग बहुत ही ज्यादा जानते हैं, हमारी ओजोन लेयर इसी वाले बेल्ट में पाई जाती है। कौन सी लेयर? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर इसी एरिया में पाई जाती है। इसको C3 से करते हैं संबोधित। तो ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ओजोन लेयर क्या है? एक मोटी परत है, जो कि इस वाले भाग में लगभग 20 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। 20 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर पाई जाती है। तो ओजोन लेयर के लिए क्या होता है? अधिकतर सुनते होंगे, ओजोन लेयर को बचाने के लिए दिवस भी मनाए जाते हैं। ओजोन लेयर का जो मेन काम है, सूर्य से आने वाली
अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे वो हमारी पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे स्किन रोगों से और स्किन रोगों को होने से रोका जा सकता है, और साथ में कैंसर जैसी बीमारियों के, गंभीर बीमारियों के उत्पन्न ना होने का भी खतरे को टाल सकती है ये लेयर, क्योंकि ये क्या करती है, यूवी यू यूवी लेयर यूवी लेयर मतलब अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु रहते हैं। और साथ में ओजोन लेयर जो होता है ना बेटा, ये ओजोन लेयर को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। साथ में इस दिन ये भी डिसाइड किया जाता है कि एक गैस जो पृथ्वी से उत्सर्जित होती है, जिसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे यहाँ फ्रिज और एसी से बहुत ज्यादा निकलती है। तो आगे से ध्यान देंगे कि इस गैस को कम से कम उत्सर्जित करें। एसी अब मजबूरी होती है, लोग यूज करते हैं, फ्रिज की मजबूरी यूज करते हैं, लेकिन ध्यान दें कम से कम यूज करें। तो उससे क्या हमारी ओजोन लेयर बची रहेगी, और साथ में भविष्य में कोई खतरा नहीं मनाएगा। नहीं तो पराबैंगनी किरणें और अल्ट्रावायलेट किरणें काफी ज्यादा गंभीर समस्याओं को जन्म दे देती है, जिससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं आने वाले भविष्य में। इसीलिए ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ से यही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। वायुयान के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा करता है, और साथ में इसी लेयर में हमारी ओजोन लेयर भी पाई जाती है, ओजोन लेयर। अब आते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है, 50 टू 80 किलोमीटर 50 टू 80 किलोमीटर तक की स्थिति में होता है। इस मंडल की विशेषता क्या है, यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है, एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये क्या है, इस वाले मंडल में, इस वाली बेल्ट या इस वाली परत में यहाँ तापमान बहुत गिर जाता है, यहाँ -100 हो जाता है, -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, बहुत ठंडा हो जाता है। और जितने भी साथ में उल्का पिंड इसी वाले एरिया से, उल्का पिंड जब इस वाले एरिया से होकर गुजरते हैं, तो अधिकतर वो यहाँ के घर्षण की वजह से उनमें आग लग जाती है। तो जब पृथ्वी पे आते रहते हैं, तो हम सोचते हैं शायद टूटता हुआ तारा आ रहा है, लेकिन टूटता हुआ तारा ये नहीं होता है। ये कई तरह के उल्का पिंड होते हैं, टुकड़े होते हैं मेस्टॉइड के, जो इस एरिया से गुजरते हैं, तो उनमें घर्षण के कारण आग लग जाती है, जल उठते हैं, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई तारा टूट के नीचे गिर रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से तारों को देखी दी जाए, तो तारे क्या होते हैं, गैसों से बने होते हैं, जो कि उनका टूटना असंभव रहता है, वो कभी टूट ही नहीं सकते हैं। ये उल्का पिंड जो है, वो वहां जो मेस्टॉइड पाए जाते हैं, आसमान जो उसकी आगे कक्षाओं से मेस्टॉइड आते हैं, वही यहाँ के घर्षण से जल उठते हैं, जिसको हम समझते हैं कि कोई तारा टूट के नीचे आ रहा है। तो यहाँ से यही दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, टेम्परेचर यहाँ का -100 हो जाता है, और साथ में उल्का पिंड में घर्षण कारण यहाँ आग लग जाती है, जिससे लगता है कि तारे टूटते हुए जमीन की तरफ आ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट लेयर की तरफ अपने, हम आते हैं आयन मंडल। आयन मंडल जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, जैसे आयन मंडल के आयन से नाम से प्रतीत हो रहा होगा कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव तरंगों के लिए स्थिति बहुत अच्छी होती है। जब हमारी अर्थ से कोई तरंग इस लेयर में भेजी जाती है, तो यहाँ से वापस टकरा के वापस आ जाती है। ये क्या स्थिति पैदा करती है, रेडियो को जलाने के लिए। तो इसे क्या बोला जाता है, रेडियो 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 एक्टिव रेज भी बोला जाता है इसको। ठीक, तो ये रेडियो हुआ, उसके लिए एक अच्छी स्थिति पैदा करते हैं। ठीक, पहले, और छोटे मोटे उपग्रहों के लिए भी एक अच्छी, या कह सकते हैं संचार व्यवस्था भी इससे बनाई जा सकती है अच्छे से, और ऑलरेडी इस पर काम भी हो रहा है। अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले मंडल पर, वायुमंडल। वायुमंडल में आप देखेंगे कि इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये क्या है, इसके बाद पूरा वायुमंडल ही है, जो कि अनलिमिटेड है, जिसके बारे में कुछ अभी देखा नहीं गया है, समझा नहीं गया है कि एग्जैक्ट इसकी डिस्टेंस कितनी है। आयन मंडल के बाद डायरेक्ट वायुमंडल स्टार्ट हो जाता है। वायुमंडल से दो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, कुछ एग्जामों में पूछे भी गए हैं कभी कभी।
ये वाला मंडल हमारे सैटेलाइट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं या कृत्रिम उपग्रह कह लीजिए, कृत्रिम उपग्रह जो भेजे जाते हैं, इसी वाले लेयर्स में भेजे जाते हैं। तो यहाँ भी 2 तरह के उपग्रह भेजे जाते हैं, एक ध्रुवीय कक्षा के लेयर और दूसरा भू-स्थितिक स्थिति के अलग से के लिए उपग्रह। तो जो ध्रुवीय स्थिति के लिए उपग्रह छोड़े जाते हैं, वो हमेशा ध्रुवीय या यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनेंगे, देखते हैं इसको। पहला, ध्रुवीय कक्षा। ध्रुवीय कक्षा में जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वो 700 किलोमीटर से 1100 1100 किलोमीटर के बीच में छोड़े जाते हैं। जो ध्रुवीय कक्षा में कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाते हैं, संचार के लिए या किसी और काम के लिए छोड़े जाते हैं। इस समय यही काम ज़्यादा हो रहा है। सेकंड, भू-स्थिति। भू-स्थिति के लिए जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाइट पे छोड़े जाते हैं, जिनकी डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। 36,000 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, जो कि इस एरिया में छोड़े जाते हैं। तो आज की क्लास में आप देख सकते हैं, मैंने वायुमंडल की परतों के बारे में बताया, वायुमंडल के बारे में बताया और साथ में उनसे जो होने वाले या आने वाले क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैंने बताया। तो जब आप नोट्स बनाएँ, तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे क्षोभ मंडल आपने बनाया, चाहे नंबर करके, चाहे बुलेट करके, आप 1 बाय 1 एक-एक क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं और साथ में सेकंड को भी, थर्ड को भी, फोर्थ को भी और फिफ्थ को भी। तो अब आप देखेंगे वायुयान के लिए आदर्श स्थिति, समतापमंडल, इससे क्वेश्चंस बहुत आता है। ओजोन लेयर के बारे में आता है। यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने के लिए कौन सी लेयर है? तो ओजोन लेयर हम कह सकते हैं। और साथ में एक चीज और देखेंगे, कभी-कभी इनके नाम को इंग्लिश में भी दे देता है, तो आपको इनके नाम इंग्लिश में भी आने चाहिए। जैसे इसको क्षोभ मंडल क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर और समताप स्ट्रेटोस्फियर। देन मध्य मंडल को बोलेंगे क्या? मेसोस्फियर। देन आयन मंडल आयनोस्फियर एंड बाह्यमंडल को एक्सोस्फियर। तो आप ऐसे करके इसका नाम इंग्लिश में भी जरूर याद कर लेंगे, नहीं तो कभी कभी इंग्लिश में दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्वेश्चंस का आंसर निकालने में। तो इस तरह करके आज मैंने आपको वायुमंडल और साथ में वायुमंडल होता क्या है, ठीक, विभिन्न तरह के गैसों के मिश्रण से बना हुआ है और हमारी पृथ्वी को चारों ओर से लपेटे हुआ है वायुमंडल, और साथ में वायुमंडल हमारे लिए जरूरी क्यों है, और साथ में उनमें कौन कौन सी मुख्य गैसें पाई जाती हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और साथ में जितने भी मंडल हैं, 5 मंडल हैं, पांचों लेयर है वायुमंडल, जो लेयर्स हैं या परतें हैं, उनके बारे में डिटेलिंग की और कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस संभावित हैं, उसके बारे में मैंने ठीक तरीके से बताया। इसको ध्यान देंगे, 100% बीपीएससी 4 में या किसी स्टेट में या किसी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में से यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन 100% आ जाता है। इसलिए आप पढ़ें और जितना मैंने पढ़ा है इस पर ही ध्यान दें, यहाँ से बाहर क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आगे से फिर एक नई क्लास से मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। तो अब आज की क्लास का इतना हुआ, अब नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।